हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं मैं आपका स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस चैनल के ऊपर। और जहां पे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे और जानेंगे कि क्या भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे गांधी जी। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कई सारे मिथ हैं, कई सारे लेजेंड्स हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारी स्टोरीज है लोगों के मन में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स जो है वो बता रहा हूं। मेरा कोई पर्सनल बायस जो है इसमें मैं आप बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूंगा। सो वॉट एवर आई एम प्रेजेंटिंग इज जस्ट द फैक्ट्स जो कि मैं हिस्ट्री में जाके जो मैंने पढ़ा है, मैं उसी को आपको जैसे पढ़ा है वैसे का वैसा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो क्यों ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इज बिकॉज कि कई सारी स्टोरीज और कई सारी धारणाएं जो है लोगों के मन में बनी हुई है। तो क्या सही फैक्ट्स हैं वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर वी कम टू अ कंक्लूजन। तो मैं आपको कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं बताऊंगा कि क्या कंक्लूजन मेरे हिसाब से हुआ है, वो आप बिल्कुल फ्री होंगे टू टेक अ कॉल फॉर योर ओन सेल्फ। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप हमसे हमारे टेलीग्राम पे और हम इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, हर दिन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ बात करना चाहते हो, आप कुछ समझना चाहते हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। आइए चलिए शुरुआत करते हैं उन दिनों की जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्यूशनरीज थे हमारे, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु साहब और ऐसे कई सारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे, उन्होंने बनाया था HSRA, एक संस्था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। सो बेसिकली ये जो है, ये एसोसिएशन जो है वो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। एंड ये क्योंकि रिवोल्यूशनरीज थे तो ये डेफिनेटली बिलीव करते थे कि हमको जो फ्रीडम मिलेगी वो ऐसे नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं मिलेगी, हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमको थोड़ा वायलेंस लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये इनिशियली से इनका आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। चाहे शहीद भगत सिंह जी हो या चाहे और भी कोई रेवोल्यूशनरी लीडर हो, ये इनिशियली जो है वो बिल्कुल गांधी जी के थॉट प्रोसेस से, आइडियोलॉजी से प्रेरित थे और वो उसी थॉट प्रोसेस एंड आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। लेकिन ये टर्न ऑफ इवेंट्स जो है वो हुआ 1928 में, 1928 लाहौर में। तो क्या हुआ उस समय कि साइमन कमीशन जो है वो आई थी और साइमन कमीशन के अगेंस्ट काफी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे थे। उसी में से एक प्रोटेस्ट जो है वो लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में। ठीक है। तो अब हुआ क्या, इन 1928 लाहौर में जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर थे, जेपी स्कॉट। नाउ व्हाट हैपेंड विद जेपी स्कॉट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर कर दिया। एंड इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो हैं उन्हें चोट लग गई उनके सर पे और कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। जब ये न्यूज जो है वो लोगों के पास पहुंची और पूरे देश भर में फैली कि लाला लाजपत राय जो कि एक बहुत ही सीनियर लीडर थे, बहुत ही माने लीडर थे, उनको काफी ज्यादा रेवरेंस मिलता था सभी से, उनकी जब डेथ हुई और जब लोगों को पता चला कि उसके जिम्मेदार जो है वो जेपी स्कॉट हैं, तो उसके बाद शहीद भगत सिंह जी और उनके साथी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। ठीक है। तो अब यहां पे ये जो वेंजेंस वाली भावना आई ना, वहां से रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो हैं उनकी वो स्टार्ट हुई कि उन्हें वायलेंस का रूप जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे गलती क्या हुई कि जेपी स्कॉट को मारना था लेकिन मार दिया एएसपी सॉन्डर्स को। ठीक है। सो एएसपी सॉन्डर्स जो है वो एक सिविल सर्वेंट थे पंजाब में। तो सॉन्डर्स की डेथ जो है वो अनइंटेंशनल थी, उनको मारने का कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि जो गलत उनके जो खबरी लोग थे जिन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप पहचान के आओगे कि दिस इज जेपी स्कॉट और आपको इन्हें मारना है, उसने गलत व्यक्ति का उन्हें दे दिया एंड सॉन्डर्स जो है उनकी हुई डेथ। ना सॉन्डर्स जो है वो क्योंकि सिविल सर्वेंट थे, काफी हाई रैंकिंग पोस्ट पे थे, तो इसीलिए वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग वो रहा। तो एसेंशियली यही हुआ कि जो असैसिनेशन हुआ जेपी सॉन्डर्स का, इन्होंने फिर भी ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, वी हैव स्टिल एवेंज्ड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है। तो ये हुई आपकी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लेकिन अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बहुत सारे लोग जो हैं
वो इन्वॉल्व थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे वो शहीद जितेंद्र नाथ दास हो, चाहे वो बीके दत्त साहब हो, है ना। कई सारे लोग जो थे वो इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। तो अब इसमें अगेन लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बाद भी भगत सिंह जी जो है वो हाथ नहीं आए ब्रिटिश के, ब्रिटिश पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई और भगत सिंह जी जो है वो भाग के पहुंचे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कुछ टाइम के लिए वो छुपे रहे, वो मतलब ही वॉज प्रिपेयरिंग कि अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त साहब के साथ मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है वो फेंका गया। उन्हीं की वर्ड्स में अगर बात करें तो भगत सिंह जी का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि किसी की मौत हो, और एक्चुअली हुई भी नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई थी उस बॉम्ब ब्लास्ट में। हाँ, सर्टेन ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उनको चोट जरूर आई थी, उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर हुई थी बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बिंग। लेकिन यहां पे जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया तो ये वहां से भागे नहीं, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त रहे हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हो, ये दोनों भागे नहीं और इन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। इनकी भाषा में ही और इनके वर्ड्स में ही बोलूं तो इनका बेसिक उद्देश्य ये था कि इवन द डेफ शुड हियर, इवन बहरों तक, जितने जो लोग बहरे हैं उनको भी इसकी गूंज जो है वो सुनाई देनी चाहिए। एंड इनका मेन आइडिया ये था कि हम अरेस्ट होंगे, हमें ट्रायल के लिए लेके जाया जाएगा और ट्रायल के मीडियम से जब हम कोर्ट में होंगे तो हमारी बातें जो है वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट की जाएंगी और वो सारी बातें जो है हम पूरे देश भर में लोगों के पास फैला सकेंगे। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसके बाद इनको इसके लिए सेंटेंस किया गया और इन्हें काला पानी, अंडमान एंड निकोबार में इन दोनों को भेज दिया गया, जहां पे काफी हंगर स्ट्राइक भी हुई। बटुकेश्वर दत्त जी जो है उनकी डेथ जो है वो जेल में ही हो गई थी बिफोर कि उन्हें और कोई सजा दी जा सके। लेकिन अगेन ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग थी, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए भगत सिंह जी को फांसी नहीं दी गई थी। उन्हें फांसी की सजा हुई तो हुई बिकॉज ऑफ जो आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ था उसके कारण। अब आते हैं 1931 में, जब 5 मार्च 1931 को साइन हुआ एक पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड अरविंद। सो इसको गांधी अरविंद पैक्ट भी कहते हैं और अरविंद जो है वो आपके वॉइसरॉय थे उस समय इंडिया के। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसमें बेसिकली ये हुआ, गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ कि सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1930 में वो फ्लॉप हो चुका था, वो फेल हो गया बिकॉज कांग्रेस कमिटी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उससे कोई रिप्रेजेंटेशन गया ही नहीं लंदन। 1931 में फिर ये प्रेशर बनाया गया कि देखो जब तक कांग्रेस को आप लेके नहीं आते हो तब तक कोई भी हम कुछ भी बना लें उसका कोई पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज कांग्रेस उस समय लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी इंडिया में थी, राइट। तो अरविंद के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव था। तो अरविंद ने गांधी जी के साथ मिलकर बात की और कहा कि ठीक है, आपके कुछ डिमांड्स है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे लोग कहते हैं कि गांधी जी जो है वो शायद अगर पुश करते थोड़ा सा बटन तो भगत सिंह जी जो है उनकी फांसी को टाला जा सकता था। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि गांधी जी ने दो चीजें करी। अब दो प्रॉब्लम्स थी। एक था कि उस समय 1931 में इंडिया के मेजॉरिटी जितने रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो सभी अलग अलग जेलों में बंद हुए थे। अब क्वेश्चन ये था कि या तो आप 3 लोगों के लिए जाओगे, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु साहब के लिए आप जाते हो, या फिर आप मेजॉरिटी जितने और बाकी लीडर्स हैं उनके लिए जाते हो। तो ये एक कॉन्ड्रम जो है वो एक जो मेंटल ब्लॉकेज था वो गांधी जी के मन में जरूर था। दूसरी बात, गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस के बहुत बड़े समर्थक थे। इस टाइम पे 1930 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चल रहा था। इससे पहले भी एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद, जहां पे कि आपका एक पूरे के पूरे पुलिस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया था। इतने वायलेंस के बाद गांधी जी ने यह कहा था कि इंडिया जो है वो अभी इतने बड़े लेवल के मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो इसीलिए मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले रहा हूं। तो एक बार पहले सिविल डिसोबीडियंस जो है वो ऑलरेडी बंद, मतलब वापस ले लिया गया था 1930 में। अभी वापस से सिविल डिसोबीडियंस जो है वो 31 में चल रहा था। तो बेसिकली गांधी अरविंद पैक्ट में मेन मुद्दा यह था कि जो सिविल डिसोबीडियंस है उसको बंद किया जाए, उसके बदले में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाएगा, एक्सेप्ट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को।
इन तीनों को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इसका डिसीजन जो है वो ना कि सिर्फ वॉइसरॉय ने लिया था, बट ये डिसीजन जो है वो प्रिवी काउंसिल, जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट थी ब्रिटेन में उस टाइम पे, उन्होंने भी ले लिया था कि हम इन्हें कोई मर्सी जो है वो नहीं देंगे। दूसरी एक प्रॉब्लम जो है वो ये भी आई थी यहां पे कि इस मैटर को ना कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी रेस किया गया था। तो एसेंशियली वहां पे भी गांधी जी ने सबसे पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वेदर आई शुड पुश फॉर दिस और या फिर हमें नहीं करना चाहिए। तो वर्किंग कमेटी जो है वो भी गांधी जी के साथ अग्री करी कि देखिए, अगर हम पूरे देश को बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से हम इंडिपेंडेंस लेंगे, लेकिन फिर अगर हम यही जाते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको बोलते हैं कि नहीं, आप इनकी सजा जो है वो आप इन्हें मत दो, तो फिर ये एक गलत सिग्नल भी जाएगा कि हम फिर वायलेंस की तरफ जा रहे हैं एंड फिर हम वायलेंस को कभी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो वर्किंग कमेटी जो है वो भी गांधी जी के साथ चली गई कांग्रेस की कि नहीं ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सही है। लेकिन अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। गांधी जी ने अब इसके अगेंस्ट क्या किया, तो गांधी जी ने यह कहा कि ठीक है, फांसी डिले कर देते हैं। तो उन्होंने अरविंद से यही कहा था कि वॉइसरॉय से यही कहा था कि आपने ये जो फांसी की सजा है उसको आप डिले कर दो। क्यों डिले करने के लिए कहा था, उसके पीछे की एक बहुत ही सिंपल सी वजह थी कि एक बार जब डिले हो जाती है फांसी, तो उसको री एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी प्लान के साथ गांधी जी ने यह सोचा था कि चलो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही हम बचाते हैं। लेकिन इसके ऊपर बच नहीं हुए ब्रिटिश जो है वो, उन्होंने नहीं मानी इस बात को, क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने भी डिसाइड कर लिया था एंड पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि वॉइसरॉय अर्विन के ऊपर प्रेशर जो है वो सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब से भी था, क्योंकि सैंडर्स जो हैं वो एक पंजाब के सिविल सर्वेंट थे जिनकी डेथ हुई थी। तो उन बेसिकली जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि अगर इन्हें कोई भी लीनियंसी दी गई जिन्होंने मारा है सैंडर्स को, तो ऐसे केस में पूरे के पूरे सिविल सर्वेंट्स जो है वो एक बार में रिजाइन कर देंगे साथ में। तो ये प्रेशर जो है वो भी ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर वो भी प्रेशर था, अपने लोगों का, उनके ऊपर प्रेशर था इंडिया का और गांधी जी का भी। तो इस पूरे केस में दे वेंट विथ कि व्हाट द ब्रिटिश एम्पायर वांट्स, और वो लोग नहीं बच किए इस पर्टिकुलर इशू पे। एंड 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु एंड शहीद सुखदेव सिंह जो है, उन तीनों को फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई और उसे एग्जीक्यूट जो है वो कर दिया गया। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि भगत सिंह जी के जो फादर हैं, उन्होंने भी ट्राई किया था कि ये फांसी की सजा जो है वो नहीं हो, और वो कई सारे जगहों पे जाके उन्होंने काफी प्रे भी किया लोगों से कि आप दिखाते हुए कि पब्लिक सेंटिमेंट है, इमोशन है। इवन गांधी जी ने भी यही दिखाया था कि देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इनके साथ में है, अगर आप ऐसा करते हो तो और पब्लिक सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट हो जाएगा। बट इस चीज को नहीं माने गए, और जब ये पता चला भगत सिंह जी को कि मेरे फादर साहब जो है वो जाके ऐसे मांग रहे हैं लोगों से कि मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने फादर साहब को और उन्होंने कहा कि आप कृपया करके आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी के जीवन का सबसे बेस्ट क्षण होता है कि मैं शहीद हो जाऊं अपने देश के लिए। एंड उसी के बाद इन लोगों ने, भगत सिंह जी ने और उनके बाकी साथियों ने एक लेटर लिखा वॉइसरॉय को, और जहां कहा कि आप हमें फांसी मत दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, हम गोली खा के मरना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो जहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या भगत सिंह को बचाया जा सकता था, और दूसरा एक फैक्ट यह भी है कि भगत सिंह खुद ही नहीं बचना चाहते थे। तो ये दोनों जो है वो एक अलग ही कॉन्ड्रम जो है, और एक अलग टैंजेंट्स में जाते हुए दो अलग सिचुएशंस जो है वो होते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे इशू में, इस पूरे टॉपिक का मुद्दा जो है वो यही रहा कि जितना ट्राई किया जा सकता था वो किया गया, जिस भी पार्टी से किया जा सकता था वो किया गया। एंड दीज आर सर्टेन फैक्ट्स एज टू हाउ थिंग्स अनफोल्डेड विद बिटवीन महात्मा गांधी एंड शहीद भगत सिंह। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कैसी लगी आपको ये सारी जानकारियां, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड बिफोर आई वाइंड अप, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप अगर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जहां पे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, NLU स्टूडेंट्स के साथ मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, आपको ये सब कुछ मिलेगा 7499 में। एंड आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ
यूज करना है मेरा कोड विच इज वैभव। अगर आप ये करते हो तो यू कैन स्टार्ट योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2024 एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आपके 2024 में होंगे। एंड बिफोर आई वाइंड अप, अगेन आपके लिए QR कोड्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज के लिए। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्द आपसे वापस से मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।